वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ D8 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए कायरा पहुँच गए। तरक्की पजीर 8 ममालिक की 11वीं सरबराही इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। मिस्र के वज़ीर और पाकिस्तानी सफारतखाना के अमले ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म के मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। वफ़द में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और अता तारड़ भी शामिल। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 1 साल में मुकम्मल। एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने हतमी दलाल मुकम्मल किए। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहों के बयान रिकॉर्ड कराए। इस केस में 27 फरवरी को फर्द जुर्मात की गई थी। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी कर ली। टैक्स लॉ तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल के तहत नॉन फाइलर्स पर 800 सीसी से बड़ी गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर्स मखसूस हद से ज़्यादा जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। एक हद से ज़्यादा शेयर्स खरीदने पर भी पाबंदी की तजवीज़। बिल के तहत नॉन फाइलर बैंक अकाउंट में भी नहीं खोल पाएंगे। नॉन फाइलर्स को मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाज़त होगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। जायदाद ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड अफराद की प्रॉपर्टी और कारोबार हुकूमत सील करने की मुजाज होगी। फाइलर के वालिदैन और 25 साल तक की उम्र के बच्चे और बीवी फाइलर तस्वुर होंगे। सुन के हमारे कान पक गए। स्टूडेंट्स मुतासिर, बिजनेस मुतासिर। जिन लोगों ने तबाही फैलाई है, डिजिटल स्पेस को टेररिज्म या हैरेसमेंट के लिए यूज किया है, उनकी मैं मजम्मत करती हूँ। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप X उठा लें, आप Y उठा लें, आप Z उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है। स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। इतनी बदहाली मैंने किसी वजारत की कभी जिंदगी में नहीं देखी। इंटरनेट का इतना सत्यानाश क्यों किया? इतनी बदहाली कभी देखी नहीं। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर चढ़ाई। शाजिया मरी बरस पड़ी। कहा फायर वॉल सुन सुनकर कान पक गए। हंसी आ रही है कि मुल्क में इंटरनेट बंद है और डिजिटल पाकिस्तान का बिल लेकर आ रहे हैं। हुकूमती इक़दामात की सूरत हाल इंतहाई मज़ीका खेज़ है। सवाल कुछ पूछते हैं और जवाब कुछ दिया जाता है। सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं, लेकिन गलत इस्तेमाल के खिलाफ है। अब्दुल कादिर पटेल बोले, X चल रहा है, ना Y और ना ही Z। कारोबार और बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है। अरबों रुपए का नुकसान हो गया। ऐसी बदहाली किसी वजारत की नहीं देखी। वजूहात की वजह से हमें डेफिनेटली चैलेंजेस हैं। कहीं पे इंटरनेट की कंजेशन है, कहीं पे स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी की चैलेंजेस हैं। सिक्योरिटी के लिए भी जब जब इंटरनेट बंद किया गया, फिक्स लाइन नहीं बंद हुई, वहाँ पे सिक्योरिटी के चैलेंजेस आएंगे। सर, नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज नहीं है। एंड विद द ट्रांजिशन ऑफ पैराडाइम्स, वेदर इट्स इकोनॉमिक पैराडाइम और सिक्योरिटी पैराडाइम, हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो। ना हमें उससे कोई फायदा होता है, ना खुशी मिलती है, ना मेरे पास कोई बटन है जिससे मैं इंटरनेट बंद करती हूँ। इंटरनेट बंद करने का कोई शौक है, ना ही फायदा। कौमी सलामती ज्यादा अजीज है। वजारत दाखिला के हिदायत पर PTA ने X को बंद किया। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का कौमी असम्बली में ज़ारे ख्याल कहा, हमारे खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल होती है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस दुश्मन हर वक्त साइबर हमलों के लिए तैयार बैठा है। X तो 2% से भी कम पाकिस्तानी करते हैं। X की बंदिश का आज़ादी इज़हार राय से कोई ताल्लुक नहीं। कहा सूबों से डाटा लेकर टारगेट इलाकों में इंटरनेट बंद किया, पूरा मुल्क मुतासिर नहीं किया। कहा हमें मुल्क के डिजिटल सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। पूरी काबीना IT मिनिस्ट्री के पीछे खड़ी हुई है। कौमी असम्बली में कौमी फ्रांसिक एजेंसी बिल मंजूर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बिल पेश किया। शाजिया मरी के बिल में तरामीम की तजवीज़। कहा बिल में कुछ तकनीकी मसाइल हैं जिन्हें दूर होना चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ बोले, अगर बिल मंजूर कर दिया जाए तो तरामीम को बाद में मंजूर किया जाएगा। वज़ीर कानून की यकीन दहानी पर शाजिया मरी ने अपनी तजवीज़ करदा तरामीम वापस ले ली। बिल के मदरजात के मुताबिक नेशनल फ्रांसिक एजेंसी का हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में कायम होगा। एजेंसी तमाम सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी खिदमात फराहम कर सकेगी। एजेंसी का मकसद पूरे पाकिस्तान में फ्रांसिक सलाहियतों को बढ़ाना है। स्पीकर का दफ्तर,
स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूँगा। और मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान, चाहे वो ट्रेजरी के हैं चाहे वो अपोजिशन के। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने अपनी खिदमात पेश कर दी। कहते हैं तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए मेरा ऑफिस और घर हर वक्त हाजिर है। सियासी इशू समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। अयाज सादिक ने कल ऐवान में होने वाली बहस को खुशाइन करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार। पार्लिमानी पार्टी ने बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। इजलास में 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात में फौरी जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा। जारी इलामे के मुताबिक बानी में ने मुस्बत सोच के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। इजलास में PTI पंजाब के अरकान कौमी सूबाई असम्बली के घरों और डेरों पर छापों की मज़म्मत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं शेर अफजल मरवत से किसी ने वजाहत नहीं मांगी। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि शेर अफजल मरवत विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। बोले बानी PTI की बनाई कमेटी को उमर अयूब हेड कर रहे हैं। अभी तक हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए राबता नहीं हुआ। आगे देखते हैं क्या होता है। इससे बड़ी बगावत क्या हो सकती है कि उन्होंने फौज तक को कहा है, उन्होंने पुलिस को कहा है, उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज को कहा है कि जी आप कोई हुक्म ना माने हुकूमत का। इससे बड़ी बगावत हो सकती है। ये एक तरफ आप ये कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जी हम काल देने वाले हैं पाकिस्तानियों को, कोई पैसा ना पाकिस्तान भेजो। तीसरी तरफ कहते हैं जी हम बहुत अच्छे हैं, हमसे बात करो। ऐसा नहीं हो सकता है। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि मुज़ाकरात और धमकियां एक साथ नहीं चल सकते। PTI की एक कमांड अडयाला से मुज़ाकरात, दूसरी पेशावर से सिविल नाफरमानी का कह रही है। एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप पाकिस्तानियों को कहते हैं कि पाकिस्तान में पैसा ना भेजें। अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए संजीदगी दिखाना पड़ेगी। मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत से बातचीत से कबल बानी PTI से बात कर ले। हुकूमत से बात भी हो जाएगी, किसी नतीजे पर भी पहुँच जाएंगे। फिर अडयाला जेल में बैठा शख्स कहेगा तुम कौन हो। ये सिविल नाफरमानी तो अब से नहीं कर रहा। सिविल नाफरमानी तो वो तब से कर रहा है जब उसने बिजली के बिल जलाए थे, जब उसने कहा कि जी हवाला हुंडियों के जरिए लोग पैसे बाहर भेजें, लीगल तरीके से ना भेजें। अब कहता है कि बाहर से लोग पैसा ना भेजें। 1.5 साल में एक शख्स, और पहले दिन से यही रवैया है, तबाही कर दो, आग लगा दो, मार दो। 9 में 26 तारीख हर काम करने के लिए आप मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपसे एक दिन भी जेल सही नहीं जाती। बानी PTI मुआफ़ी तलाफी और डील की कोशिश कर रहा है। इंटरनेशनल लॉबी की पूरी कोशिश है कि अपने एजेंट को कैद से निकाल ले। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बोले फैसला किसी फ़र्द वाहिद ने नहीं, अदालतों ने करना है। सिविल नाफरमानी की तहरीक अवाम को दिखाने और धमकियों के लिए है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने येलो लाइन BRT का मंसूबा शुरू किया है। येलो लाइन बस सर्विस को EV बस सर्विस करने जा रहे हैं। डिपो में चार्जिंग का सिस्टम भी लगाया जा रहा है। बस डिपो से तजावज़ात का खात्मा करेंगे। मदारिस पर आज एक मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अल्लाह हमें कामयाबी अता करेगा और मदारिस मुखालिफ नाकाम होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में जामे इस्लामी में तलबा से खिताब। कहा मुखालिफिन का मौक़िफ़ उसूली, आइनी और कानूनी लिहाज से कमज़ोर है। उलमा को आपस में लड़ाने की कोशिशें हो रही हैं। असल दुश्मन को तलाश करना है जो हमारे दरमियान तफरीक कौन डाल रहा है। मदारिस बिल पर गेंद अब हुकूमती कोर्ट में, जल्द फैसला कर ले तो बेहतर है, ये ना हो कि देर हो जाए। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला कहते हैं मदारिस बिल पर हुकूमत सियासी, इखलाकी,
कानूनी तौर पर हार चुकी है। तंजीमात मदारिस और JUI को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल में कोई तरमीम कबूल नहीं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका है, लिहाजा इसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। पार्लियामेंट के फैसले फेटफ के हवाले ना करें या फिर कौम को बता दें ऐवान में फैसले अवाम के नहीं फेटफ की मर्जी से होंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मुर्गी और दालों की कीमतें मिडल मैन के किरदार के बायस कम हो रही हैं। वज़ीर ख़जाना का काबीना के इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास से खिताब कहा, करंट अकाउंट 10 साल बाद सरप्लस होना अहम पेशरफ्त है। महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अशिया खुरोनश की कीमतों में कमी से आम आदमी पर माली बोझ कम हुआ। क़ुव्वत ख़रीद मजबूत हुई। हुकूमत खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए पुरअज़्म है। 18वीं स्पीकर कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होगी। स्पीकर सरदार अयाज सादिक सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन सेनेट, चारों सूबाई असम्बलियों, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली और गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के स्पीकर शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक पार्लिमानी कार्रवाइयों में नज़्म व ज़ब्त और कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ वेब्स को मज़ीद मजबूत और बाइख्तियार बनाने पर बात होगी। अवाम की पार्लिमान तक रसाई बढ़ाने के लिए वर्चुअल पार्लियामेंट का क़याम भी ज़ेर गौर आएगा। कब्जा माफिया को पंजाब में खुला फिरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तजावुज़ात ख़त्म करने के बाद दोबारा नजर आना इंतज़ामी नाकामी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सिंगल लाइन रेडी बाजार की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। हिदायत की मंजूर शुदा डिज़ाइन और फराहम की गई जगह के अलावा किसी मुकाम पर रेडियाँ नज़र नहीं आनी चाहिए। वज़ीर आला ने हर शहर के बस स्टॉप और लारी अड्डों को मॉडल बनाने का हुक्म भी दे दिया। जगह जगह नजर आने वाले खैमा बस्तियां मुतबादिल मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है। वज़ीर आला ने डोनाल्ड ब्लूम की बतौर सफ़ी खिदमत को सराहा। कहा, आप सिफारतकारी से अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए। वज़ीर आला सिंध ने अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम को अजरक, हेस और सिंधी टोपी का तोहफा दिया। मुल्क भर में सख्त सर्दी की लहर बरकरार। लेह पाकिस्तान का सरतरीन मुकाम, पारा -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गोपस, करदू, बगरूट में दर्जा हरारत -7, गिलगित में -6, अस्तोर, हुंजा और कोयटा में -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलाए खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई। जनूबी पंजाब और बलाई सिंध के बाज़ मकामात पर धुंध छाई रही।